वेलकम बैक दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो लेक्चर नंबर हो जाएगा आपका 8। 7 में हम लोग क्या पढ़े थे कि किस तरह से हम भिन्न निकाल सकते हैं, किस तरह से संख्या ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से उम्र ज्ञात कर सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर शाब्दिक प्रश्न दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे ज्यामितीय, क्षेत्रमितीय से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा लेक्चर 8 में आपका, और 10 तक लेक्चर पीछे सारा कवर अप करवा चुके हैं। और आपने नहीं देखा है तो सबको एक बार 1 बाय 1 करके देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 यूनिट कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। लंबाई को 5 यूनिट कम कर दिया, चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। यदि हम लंबाई को 10 यूनिट बढ़ा दें और चौड़ाई को 5 यूनिट कमा दें, दोबारा क्वेश्चन में क्या करवाया, 10 यूनिट बढ़ा दिया और चौड़ाई को कम कर दिया, तो 50 वर्ग मीटर क्या हो जाता है, वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम लंबाई चौड़ाई को मानते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, जो कि यूनिट में मात्रक लिया है तो उसका भी लेंगे, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई क्या मानेंगे, y इकाई। ठीक है, तो मूल क्षेत्रफल, मूल आयत का मूल क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो x गुने y वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, x गुने y वर्ग इकाई, मतलब xy वर्ग इकाई। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न से। कहाँ चलेंगे, प्रश्न से। आयत की लंबाई, आयत को ऐसे लिख रहे हैं, आयत की लंबाई क्या कर दिया, 80 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि लंबाई कितना बढ़ा दिया, 5 यूनिट कम कर दिया, चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया। तो यानी कि 5 यूनिट कम कर दिया, मतलब x था, x में 5 को कम कर दिया, तो यानी कब हो गया x माइनस 5। ठीक है, और आयत की चौड़ाई को क्या कर दिया, 3 यूनिट बढ़ा दिया मतलब पहले कितना था, y में 3 यूनिट बढ़ा दिया, मतलब y प्लस 3 इकाई। तब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आया, जो पुराना क्षेत्रफल था वो 80 वर्ग मीटर क्या हो गया, कम गया। यानी कि xy पहले था, उसमें से 80 यूनिट क्या हो गया, कम गया। xy वर्ग इकाई पहले था, उसमें से 80 वर्ग इकाई क्या हो गया, कम गया। ठीक है, तो लेकिन ये जो नया वाला एरिया बदला वो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, लंबाई गुने चौड़ाई मतलब क्या, y प्लस 3। तो इधर ये कितना होगा, x माइनस 80। अब यहाँ समझिएगा, x को y से गुना करेंगे तो xy, x को 3x से गुना करेंगे 3x, माइनस 5 को y से गुना करेंगे माइनस 5y, माइनस 5 को प्लस 3 से करेंगे तो माइनस 15, इक्वल टू कितना होगा, x माइनस 80। तो xy क्या होगा, कैंसिल। ये कितना होगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 80। इधर माइनस में है, उधर जाने पे प्लस में, ये फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 95। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। क्लियर है तक। पुनः क्या किया, आयत की लंबाई में फिर कुछ चेंज किया, आयत की लंबाई में भी चेंज किया और आयत की चौड़ाई में भी चेंज किया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कितना चेंज किया। तो यदि हम लंबाई को 10 यूनिट बढ़ा दे, लंबाई को क्या कर दे, 10 यूनिट बढ़ा दे और चौड़ाई को 5 यूनिट कमा दे, लंबाई को 10 यूनिट बढ़ा दे, x था उसको 10 यूनिट बढ़ा दिए, तो यानी कि 10 इकाई बढ़ा दिए, तो x प्लस 10 इकाई, और चौड़ाई को क्या कर दिए, 5 यूनिट कमा दिए, तो y माइनस 5। तो क्षेत्रफल में क्या अंतर आया, तो क्षेत्रफल कितना था, x y
मूल क्षेत्रफल एक्स वाई, क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो प्लस 50, ठीक है। और इस ये दोनों से क्षेत्रफल का क्या बनेगा, एक्स प्लस 10 लंबाई इंटू चौड़ाई वाई माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 50। तो ये हुआ एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये कितना हुआ माइनस 5x प्लस 10, इधर 50 है उधर माइनस उधर जाने पे प्लस में 5 कॉमन लेके बाहर की ओर लिख सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 50 50 100, ये कैंसिल हो कितना हो गया 20। तो x माइनस प्लस 10 इक्वल टू 20, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दें, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10y, और 5 कॉमन ले लेते हैं 2 बचेगा 2y, कितना बचे 2y। तो माइनस कॉमन ले तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। पहला इक्वेशन कितना आया था 3x माइनस 5y इंटू 95, और दूसरा है x माइनस 2y इंटू इक्वल टू माइनस 20। चलिए तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इसमें x है, इसमें x सिर्फ है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज। 3x माइनस 5y इक्वल टू 95 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 60, चेंज होगा प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, माइनस से प्लस में, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचेगा y, और ये कितना बच जाएगा 155, कितना होगा y कितना हो गया 155। और y का मान रखने पर y का मान रखने पर, तो y का मान कहाँ रखेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 20 था, x माइनस 2 इंटू 155 इक्वल टू माइनस 20, x माइनस की कितना हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10 1 11, 2 1 2 1 3, 310 माइनस 20, x इक्वल टू माइनस 20 माइनस उधर जाने पे प्लस 310, तो x इक्वल टू कितना होगा 0 9 है ना, और 290। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 290, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अतः आयत की लंबाई बराबर कितना होगा 290 इकाई, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 155 इकाई। आप आंसर को रीचेक भी कर सकते हैं, देखिए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। हमारा इक्वेशन कितना था 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y को अगर हम सॉल्व करें 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी 290 माइनस 5 इंटू 155, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है 870, माइनस ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है 775। अब इसको माइनस कीजिए कितना आ गया 95, देखिए 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 95 है, आ गया ना। दूसरा इक्वेशन भी चेक कर सकते हैं x माइनस 2y, x कितना है आपका 290 माइनस 2 इंटू 155, तो 290 माइनस 155 दूनी कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, और ये कितना हो गया 2 1 3, कितना होगा माइनस 20, ये आ गया माइनस 20, ठीक है। तो आपका जो लंबाई होगा 290 इकाई और चौड़ाई कितना होगा 155 इकाई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ज्यामिति से रिलेटेड, ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कौन है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, उन कोणों को ज्ञात करें। तो संपूरक कोण मतलब क्या होगा, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा 12, माना पहले और दूसरे कोण क्रमशः x एंड y है, ठीक है। तो दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है।
ये ध्यान में रखिएगा, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला। बड़ा कोण हम x को मान लिए, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी y प्लस 18, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x की जगह कितना रख देंगे y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू कितना होगा 180, 2y बराबर 180, इधर प्लस में तो उधर जाने पे माइनस में, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162, कट के कितना हो गया 81, तो y इक्वल टू कितना हो गया 81। y का मान 2 में रखने पर, कहाँ पे रखने पर 2 में रखने पे, इसको 2 मान लिए, तो y का मान रखें, x इक्वल टू कितना होगा 81 प्लस 18 मतलब 8 1 9, 8 1 9 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण कौन हो गया x बराबर 99 डिग्री, छोटा संपूरक कोण कौन हो गया y बराबर 81 डिग्री। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या 1 या 2 नंबर के लिए आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, चक्रीय चतुर्भुज से हर 2 साल 1 साल पे जो है क्वेश्चन रिपीट होता है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का मान ज्ञात करें, जिसमें कोण A जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एंगल A कितना दे दिया चक्रीय चतुर्भुज का x प्लस वाई प्लस 10, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। एंगल B कितना दे दिया आपको y प्लस 20, कोण C इक्वल टू कितना दे दिया आपको x प्लस वाई माइनस 30, एंड कोण D कितना दे दिया आपको x प्लस वाई डिग्री। तो आपको सारे कोण आपको निकालने हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज जैसे ही बोला, ठीक है, तो ये कोण दोनों का जोड़ जो है 180 के बराबर होगा। ये कोण और ये कोण कितना, दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा 180 डिग्री का। अगर हम कोण A प्लस कोण C करें, कोण A प्लस कोण C कितना होगा 180 डिग्री। कोण A कितना है x प्लस वाई प्लस 10 और कोण C कितना है x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, ये कितना होगा माइनस 20, उधर जाने पर प्लस 20, अगर 2 कॉमन लेके बाहर की ओर लिखे तो x प्लस वाई, ये कितना होगा 200 ऐड करने के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब क्या करेंगे B और D को जोड़ेंगे, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा 180, तो एंगल B कितना दिया हुआ y प्लस 20, तो y प्लस 20 प्लस एंगल D कितना दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180, ये कितना होगा x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 20, तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। इसको समीकरण 2 बोल दिए। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर आगे आपको आता है, आप वीडियो पॉज करके आप खुद से हल करके लास्ट में आप आंसर सिर्फ मैच कर सकते हो। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अगर नहीं हो पाता तो आप हेल्प लीजिए, अगर हो जाता तो लास्ट में आप आंसर वीडियो स्किप करके मिला सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी होगी 60, y का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना है 100, तो x प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा 100, तो x इक्वल टू कितना 100 माइनस 60, तो x इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री। अतः एंगल A हमारा कितना था x प्लस वाई प्लस 10, तो x प्लस वाई प्लस 10 तो कितना होगा 40 प्लस 60 प्लस 10 कितना हो गया 110 डिग्री। एंगल B कितना है y प्लस 20, तो y प्लस 20 के लिए कितना होगा y की वैल्यू कितनी 60 प्लस 20 इक्वल टू कितना होगा 80 डिग्री। एंगल C x प्लस वाई माइनस 30, तो x कितना हो गया आपको 40 प्लस 60 माइनस 30 इक्वल टू कितना होगा 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल D कितना होगा x प्लस वाई मतलब 40 प्लस 60 इक्वल टू कितना 100
डिग्री। ये चारों आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नीचे सारे आप हमें लिंक कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।